आज हम लोग सीखने वाले हैं HTML का फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है सेशन 1 में। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। और आज बात करने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कितने प्रकार से कर सकते हैं। मैंने कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स लिखे हैं, जिसमें पहला टैग आता है हेडिंग टैग, और हेडिंग टैग को जो डिनोट किया जाता है वो है H1 से। हेडिंग टैग मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि हेडिंग टैग कितने टाइप के होते हैं। H1 से लेकर H6 तक हेडिंग टैग होते हैं, और कौन सा टैग कैसा टेक्स्ट प्रोवाइड करता है ये मैं आपको आने वाले वीडियो आगे में जरूर बताऊंगा। दूसरा मैं बात करता हूं पैराग्राफ की, जो P टैग से शुरू होता है। दोनों ही टैग को ओपन और क्लोज करना एकदम अनिवार्य है। आगे है वोल्ट का। वोल्ट आप लोग जानते होंगे, किसी टेक्स्ट को अगर गहरा और मोटा करना हो तो वोल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इटैलिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आई टैग का इस्तेमाल करके आप इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन यू टैग का इस्तेमाल करके, और स्ट्राइक थ्रू अगर किसी शब्द को एक लाइन में काटना है तो उसे एस टैग के जरिए आप उसे काट सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं VS कोड पे और देखते हैं कैसे इस कोड को लिखा जाता है। अभी मैं VS कोड पे आ गया हूँ, और VS कोड पे मैं सबसे पहले नया फाइल लेता हूँ। नया फाइल लेने के लिए Ctrl+N भी प्रेस कर सकते हो, और इसे मैं सेव कराता हूँ डेस्कटॉप पे। ऐसा करने के लिए आपको फाइल टैब में जाना है, सेव एज करना है, और उसके बाद मैंने डेस्कटॉप ऑप्शन चुना है और मैं डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर आप उसके लिए Ctrl+Shift+N प्रेस कर सकते हो, या राइट क्लिक करके आप न्यू ऑप्शन चुनकर फोल्डर बना सकते हो। फिलहाल मैं इसका नाम रखने वाला हूँ HTML। मैंने जितने भी आगे आने वाले वीडियोज में मैं जिस भी टैग के बारे में पढ़ूंगा सारी चीज़ों को मैं इसी में रखूंगा। ओके, अब मैं इस HTML फोल्डर के अंदर जाकर जो मेरा फाइल का नाम है उसे देना है, और मेरा फाइल का नाम इस वक्त बेसिक फॉर्मेटिंग है, तो मैं यहाँ पर बेसिक फॉर्मेटिंग के नाम से दे दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख दिया बेसिक फॉर्मेटिंग। बेसिक फॉर्मेटिंग। और मैंने आपको बताया था जब भी HTML की फाइल को सेव करना है तो एक्सटेंशन आपको देना है .html। ओके, और इसे करना है सेव। आप देखोगे मेरा फाइल का नाम आ गया है बेसिक फॉर्मेटिंग HTML। अब बात है बेसिक सिंटेक्स लाने की, तो बार बार आपको बेसिक सिंटेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप चाहो तो बेसिक सिंटेक्स 1 कीबोर्ड के 1 बॉटम से 1 क्लिक से आप ला सकते हो। ऐसा करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना है, इंस्टॉलेशन मार्क्स, और बस आपको एंटर प्रेस करने हैं। जैसे ही आप प्रेस करोगे आप देखोगे हमारा HTML का जो बेसिक सिंटेक्स है, हेड टैग एंड बॉडी टैग, वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसमें टाइटल में आपको क्या लिखना है, तो टाइटल जो हमारा जो इस वक्त का टाइटल है वो है बेसिक फॉर्मेटिंग, और मैं यहाँ पर बेसिक फॉर्मेटिंग ही लिखूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बेसिक फॉर्मेटिंग। अब मैं आगे चलता हूँ। बेसिक फॉर्मेटिंग में मैंने टाइटल के अंदर लिखा है, और ये टाइटल हेड टैग के अंदर होता है। आप देख पाओगे हेड टैग के अंदर, और जितने भी टैग लिखाते हैं वो सारे के सारे टैग अब बॉडी टैग के अंदर होते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर आने वाला जो पहला टैग है वो है H1 टैग। H1 टैग ऐसा नहीं बोल सकते कि पहला टैग है, जैसे आप बॉडी टैग के अंदर ही सारे के सारे टैग आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको हेडिंग टैग कितने टाइप के होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग टैग के लिए आप यहाँ पर H1 प्रेस करेंगे और H1 लिखेंगे, ये हमारा हेडिंग टैग है। आप देखोगे जैसे ही H1 हमने लिखा ओपन टैग हमारा क्लोज भी हो गया। फिलहाल मैं इसमें लिख देता हूँ संकल्प एजुकेशन वैशाली। मैंने लिख दिया वैशाली। ओके, मैंने यहाँ पर आप देखोगे H1 टैग के अंदर लिखा है संकल्प एजुकेशन वैशाली। अब ये H1 टैग जो हेडिंग टैग है, H से जो डिनोट कर रहे हैं हेडिंग टैग को, ये 6 टाइप के होते हैं। आप H1 से लेकर H6 तक के आप लिख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करने हैं, और कॉपी करके आपको इसे पेस्ट कर देना है। मैं पेस्ट कर देता हूँ बारीकी से यहाँ पर। ओके, मैंने यहाँ पर 6 पेस्ट किए हैं। अब मैं सिर्फ H1 की जगह यहाँ पर मैं चेंज करने वाला हूँ H2। आप देखोगे मैंने यहाँ पर H2 कर दे रहा हूँ, और इस जगह भी H2 कर दे रहा हूँ, है ना। तो आप इसी तरह से H1 से H3 H4 H5 तक आप करते रहेंगे, और आप देखेंगे इन सभी का रिजल्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसा दिखता है। ओके, तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको कर देता हूँ। 5 हो गए और ये 6 हो गए। इधर भी आपको सेम रखने हैं, ऐसा नहीं कि इधर डिफरेंट रख देना है और उधर डिफरेंट रख देना है।
ऐसा नहीं करना है। जो ओपन टैग में आपने लिखा है वही आप यहाँ पर भी देंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर 4 कर दिया हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3, और आप देखोगे मेरा पूरा H1 से लेकर H6 तक का कोड लिखा गया है। अब इस फाइल को सेव करने के लिए आप कंट्रोल S प्रेस कर सकते हो, और मैं चेक करता हूँ कि मेरा जो फाइल है वो HTML का हमने जो लिखा उसमें रिजल्ट कैसा दिखता है। तो मैंने HTML नाम से फोल्डर बनाया था यहाँ पर, आप इसे डबल क्लिक करके खोल लें, और खोलने के बाद ये हमारा बेसिक फॉर्मेटिंग का यही हमारा HTML का फाइल था। अब इसे ओपन करते हैं। जैसे ही हम ओपन करेंगे आप कुछ देख पाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो है, हमने जो टाइटल लगाया था बेसिक फॉर्मेटिंग का वो हमारा इस वक्त है, और आप देखोगे जैसे जैसे ये कोड यहाँ पर लिखा हुआ है संकल्प एजुकेशन वैशाली, आप देखोगे ये छोटा होते जा रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा H1 टैग होता है, H1 टैग वो सबसे हेडिंग की सबसे बड़ी टैग होती है, और उसके बाद जो बाकी के टैग है वो सब क्या है, उससे धीरे धीरे कमते जाएगा। यानी H6 सबसे छोटा टैग होगा और H1 सबसे बड़ी टैग होगी। अब आते हैं पुनः VS कोड में। मैं फिलहाल यहाँ पर H1 टैग को रखता हूँ, और अब मैं आपको बात करने वाला हूँ पैराग्राफ टैग के बारे में कि पैराग्राफ टैग आपको कैसे लिखना है। तो पैराग्राफ टैग के लिए यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं P टैग इस्तेमाल किया जाता है पैराग्राफ के लिए, और आप इस पैराग्राफ में जो चाहे वो आप लिख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपको मैं MS वर्ड से कुछ टेक्स्ट को लिखकर आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे पैराग्राफ टैग काम करता है ना। तो आप देखिए, ऐसा करने के लिए मैं सिर्फ अपना नाम ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ से कुछ पैराग्राफ को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं पुनः VS कोड में आता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैंने पेस्ट किया आप देखोगे हमारा जो पैराग्राफ P टैग के अंदर जो मैंने टेक्स्ट पेस्ट किए वो टोटल के टोटल लिखा गए हैं। अब मैं इसके प्रीव्यू चेक करता हूँ कि मेरा कैसा दिख रहा है। आपको इसे खोल लेना है। खोलने के बाद आप देखोगे मैंने जो हेडिंग टैग H1 में लिखी थी वो बिल्कुल संकल्प एजुकेशन वैशाली लिखा हुआ है, और जो मैंने पैराग्राफ में लिखी वो सारी की सारी टेक्स्ट पैराग्राफ में दिख रही है। आप एक से अधिक पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। आप जितनी बार अलग अलग पैराग्राफ लिखना चाहो उतना बार आपको P टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिलहाल अगर कोई दूसरा टेक्स्ट लिखना चाह रहा है, जैसे मान लो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक यही पॉइंट को लिखनी चाह रहे हो 2-3 बारी, तो आप जितना बार इस टेक्स्ट को लिखेंगे आपको उतनी बारी P टैग आपको लगाना है। आपको ये ध्यान रखना है। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। मैंने 4 बारी मैंने P टैग लगाया है। कंट्रोल S से आप सेव कर लो, और अब आप फिर से देखोगे इस कोड में आकर इसे रिफ्रेश कराओ। अभी देखोगे मैंने 4 लगाए थे, 1 2 3 4, ये चारों के चारों पैराग्राफ टैग इस वक्त काम कर रहे हैं। ओके, अगला टैग हम लोग देखते हैं। पैराग्राफ टैग के अंदर ही आप और भी टैग इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे बोल्ट है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, सब है, सुपरस्क्रिप्ट है। तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस जगह से इस जगह तक का टेक्स्ट बोल्ड हो जाए, तो आप क्या करो, इसके पहले यहाँ पर क्या करो, B टैग लगाओ। सिंपली यहाँ पर मैंने B टैग लगाया और इसे क्लोज किया, है ना। तो जैसे ही मैं ओपन टैग लगाऊंगा क्लोज हो जाएगा। आप इसे कट करके जहां पर इसे क्लोज करना चाहते हैं उसे पेस्ट कर दो। अब देखो यहाँ पर इस जगह से इस जगह तक ओपन और क्लोज के बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और मैं देखता हूँ रिजल्ट क्या होता है। अभी आप नोट कर पाओगे यहाँ पर जो मैंने बोल्ड B टैग लगाया था वो प्रॉपर यहाँ पर B टैग काम कर रहा है ना। ठीक उसी तरह से आप आगे भी कर सकते हो। जैसे आपको लग रहा है यहाँ से इटैलिक टैग I टैग लगाना चाहिए, तो इटैलिक के लिए आप I टैग इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने किया ओपन और इसे किया मैं क्लोज। मैं जिस जगह पर क्लोज करना चाहूँ उस जगह पर क्लोज कर सकता हूँ। इटैलिक ठीक उसी तरह से अंडरलाइन की कोई टैग है तो आप अंडरलाइन के लिए भी टैग दे सकते हैं। अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग U टैग इस्तेमाल करते हैं, और U टैग को ओपन किया है और जिस जहां तक आपको रखना है वहां तक आप उसे क्लोज कर दो। ओके, और एक लास्ट टैग बचा है सबस्क्रिप्ट कह रहा हूं मैं, स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू कैसे काम करता है, तो स्ट्राइक थ्रू किसी भी शब्द को एक लाइन में कटता है। इसके लिए आपको S टैग इस्तेमाल करना है, और S टैग में लिखकर आपको ओपन और इसे क्या कर देने हैं, क्लोज कर देने। अब मैं इसको सेव करता हूं। मैंने पहले में वोल टैग लगाया है, आप देखोगे दूसरा इटैलिक है, तीसरा अंडरलाइन का है, और चौथा जो है वो स्ट्राइक थ्रू का। अब मैं इसे सेव करके इसके रिजल्ट को देखता हूं और मैं इसे रिफ्रेश कराता हूं। आप देखोगे पहले में हमारा वोल्ट है, दूसरा जैसे ही मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है आप देखोगे
टोटल अंडरलाइन है। और इटैलिक के लिए क्या है, इटैलिक में ये पूरा का पूरा टेक्स्ट क्या हो गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया। अब वीडियो प्रोवाइडर्स में जो मैंने स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल किया था, हमारा एक लाइन में ये पूरा का पूरा टेक्स्ट कट गया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बेसिक से जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का कोड है वो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो आगे आने वाली सेकेंड पार्ट जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का है, आप उसे ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।